अगर आप भी क्लास 7 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का बिल्कुल असली पेपर। यही जो है आपके 12 मार्च के एग्जाम में सीधा टकराने वाला है। कक्षा 7 का यह पेपर है। समय प्यारे बच्चों 2 घंटा मिलेगा। 50 नंबर का यह पेपर होने वाला है। सेट ए का प्रश्न होने वाला है। वार्षिक परीक्षा वार्षिक मूल्यांकन 2026 के लिए प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका रहने वाला है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर डेट लिख लेना, यानी कि जो दिनांक होगा वो दिनांक लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो छात्र और छात्रा का नाम। अगर आप लड़का हो तो लड़का का नाम लिखेंगे, अगर आप लड़की हो तो लड़की का नाम लिख देंगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और कुछ और लिख देना नाम। ठीक है, जो भी आप लोगों का नाम होगा वही नाम लिखिएगा। फिर यहाँ पर वर्ग क्रमांक यानी कि यहाँ पर रोल नंबर लिख देना है। फिर देखिए इस लाइन में आपको विद्यालय का नाम, जो आपका विद्यालय का नाम होगा ना प्यारे बच्चों, वो विद्यालय का नाम आप इस लाइन में लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रखंड लिख दीजिएगा और यहाँ पर जिला लिख दीजिएगा। ठीक है, अब बात करें नीचे संकुल दिया होता है। जो विद्यालय का नाम होता है वहीं मुख्य रूप से संकुल का नाम होता है, तो वहीं जो है आप लोग लिख दीजिएगा। फिर आगे देखा विक्षक का हस्ताक्षर दिया हुआ था। यहाँ पर जो सर लोग होंगे वो खुद से आकर हस्ताक्षर कर देंगे, आप यहाँ पर छेड़छाड़ मत कीजिएगा। मूल्यांकर्ता वाले को भी छोड़ दीजिएगा, जो आपका कॉपी जांचेगा वहीं सिग्नेचर करेगा। प्राप्तांक में लिखा जाएगा आप 50 में से कितने नंबर लाए हो। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप लोगों का भी 50 में 50 नंबर लाने की हम गारंटी देते हैं। ठीक है, आप वीडियो को देखने के बाद ही लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। 1 नंबर देखिए, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कुल 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन दिया, सभी क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेंगे। 1 नंबर यहाँ पर लिखने के लिए मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, रिक्त स्थानों में 1 नंबर इधर टिक करने के लिए मिलेगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन नंबर है? शेर शाह का मकबरा डॉट डॉट शैली में निर्मित है, तो अफगान शैली में निर्मित है, तो अफगान पर टिक कर दीजिएगा और इधर अफगान लिख दीजिएगा। क्या कर दिए? अफगान लिख दीजिएगा। फिर देखिए पाल वंश का संस्थापक डॉट डॉट था, तो गोपाल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो है गोपाल लिख लेना है। क्या लिख लेना? गोपाल लिख लेना है। आगे देखिए कलिर पलेटू डॉट डॉट शैली है, तो मार्शल आर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्शल आर्ट। इधर मार्शल आर्ट आपको जो है टिक कर देना है। इस पर गोपाल और अफगान, यानी कि पहला में आपको अफगान भरना है, दूसरा में गोपाल, तीसरा में मार्शल आर्ट। इधर टिक भी कर दीजिएगा जैसे जैसे हम भी टिक कर रहे हैं। आगे देखा 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि प्रदूषित होने पर होता है। ठीक है, यानी कि इधर 80 डेसिबल पर टिक कर दीजिएगा। यहाँ पर रिक्त स्थान में 80 डेसिबल लिख दीजिएगा। फिर देखिए अगला नंबर है मखाना डॉट डॉट उत्पादक है, तो जलीय है, तो जलीय पर टिक करके यहाँ पर जलीय लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ गए ना? पहला में अफगान, दूसरा में गोपाल, तीसरा में मास्टर, चौथा में 80 डेसिबल और पांचवा में जलीय। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। यहाँ से आपको जो है 10 नंबर मिल जाएगा। अब बात रहा अभी 40 नंबर का, तो 40 नंबर का आगे क्वेश्चन जो है हम करा ही रहे हैं। देखिए दिए गए कथन में सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाएं। कुल 10 नंबर का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेंगे। देखिए अकबर ने 1556 में जजिया कर बंद कर दिया था, नहीं 1564 में बंद किया था। यहाँ पर क्या दिया? 1556 ही दिया है। ठीक है, यानी कि ये गलत हो जाएगा, तो पहला को हम लोग गलत कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए चैतन्य महाप्रभु का नाम कृष्ण भक्ति से जुड़ा है, तो ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही, यानी कि पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो देखिए रेन गेंज से पवन की दिशा मापी जाती है, नहीं पवन सूचक से मापी जाती है, या फिर जो है पवन के जो है वाइंड होती है ना, घूमने वाली चक्की, पवन चक्की जिसको बोला जाता है, उससे मापी जाती है। फिर देखिए जैसलमेर में रेगिस्तान सफारी आयोजित किया जाता है, तो हाँ क्योंकि ना वो रेगिस्तान का इलाका है, उधर रेगिस्तान में सफारी का आयोजन मतलब ऊँटों पर सवार होना होता है, तो ये सही हो जाएगा। फिर देखिए बिहार मक्का का प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे ज़िले में जो है बिहार के ना, वहाँ पर ना मक्का उगाया जाता है। ठीक है, कहीं कुछ चीज़ की खेती होती है, कहीं कुछ चीज़ की खेती होती है। तो चलिए पहला जो गलत कर लेना है, दूसरा सही कर लेना है, तीसरा गलत कर लेना है, चौथा और पांचवा को जो है सही कर लेना है। ठीक है, इतना आप लोग कर लीजिएगा तो आपको 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, 10 नंबर वहाँ से, यानी कि कुल जो है आपका 20 नंबर हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए स्तंभ को स्तंभ से मिलान करना है। कुल 10 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिल रहा है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप मिलान में एक गलती करते हो तो आपसे 2 गलती हो जाता है। ठीक है, तो संभल कर मिलान करना है। स्तंभ हो गया स्तंभ, क ख ग घ ङ 1 2 3 4 5। देखिए अब्दुल रहीम खान खाना, विद्यापति, काल बैसाखी, तेल शोधक कारखाना और यहाँ पर फरक्का बंद, ये स्तंभ अ में दिया है। स्तंभ को पढ़ते हैं मैथिली कवि, बरौनी, गंगा नदी, नवरत्न और बंगाल के खाड़ी। पहले आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, फिर मिलान करना है। ठीक है, अगर मालूम है आंसर यही होगा, फिर भी आपको पढ़ लेना है एक बार।
चलिए, अब्दुल रहीम खान खाना क्या थे? तो अकबर के दरबार में 9 रत्न जो थे ना, 9 लोग थे, उन्हों में से एक थे, ठीक है? यानी कि 9 रत्न में मिलान दे कर दें। नवरत्न एक तेल होता है, तो वो नहीं थे, ये अकबर के 9 रत्न में से एक थे, ठीक है? वो दरबार में से एक थे। चलिए, विद्यापति क्या थे? मैथिली कवि थे, तो विद्यापति को मैथिली कवि में मिलान देना है। काल बैसाखी का बंगाल की खाड़ी, काल बैसाखी जो है एक नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। कहाँ है? बरौनी में है। इधर फरक्का बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो गंगा नदी पर बना हुआ है, ठीक है? देखिए, अब्दुल रहीम कारखाना यानी कि क का जो है चौथा, ख का जो है पहला, ग का जो है पांचवा, घ का जो है दूसरा, ठीक है? ङ का जो है तीसरा में मिलान कर लेना है। आप लोग कुछ इस प्रकार से देख पा रहे होंगे, इसको बल्कि लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए बिल्कुल आराम से। चलिए आगे देखिए, लघु उत्तर ये प्रश्न है, 50 शब्दों में उत्तर देना है। इसमें जो है 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। कितना? 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। आज जो है 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 10 नंबर का 2 क्वेश्चन रहने वाला है। लघु उत्तरीय प्रश्न 50 शब्दों में उत्तर देना है। क नंबर, केरल को पर्यटक स्थल के रूप में क्यों पसंद किया जाता है लिखना है, अथवा मध्यकाल के 4 तीर्थ स्थलों और व्यापी केंद्रों के नाम लिखना है। देखिए, मध्यकाल के 4 तीर्थ नगरों के नाम देखिए, मंदिर नगर, प्रशासनिक नगर, वाणिज्य नगर, पतन नगर। मध्यकाल के 4 तीर्थ स्थलों के नाम देखिए, मारवाल तर, ठीक है, मालाबार तल, कोचीन, ठीक है, कालीकट और एक कन्नूर, ठीक है? ये जो है आपको लिख लेना है, ठीक है? ध्यान से पढ़ लीजिए। मध्यकाल के 4 तीर्थ स्थलों के नाम मंदिर नगर, प्रशासनिक नगर, वाणिज्य नगर, पतन नगर। मध्यकाल के 4 व्यापी केंद्रों के नाम मालबार तल, कोचीन, कालीकट और कन्नूर, ठीक है? कन्नूर यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे, कन्नूर, ठीक है? चलिए देखिए, मॉल क्या है या लोगों को लिए किस प्रकार लाभदायक है, ये लिखना है। अथवा, अथवा में भी आप लिख सकते हो मन शब्दारी प्रथा क्या है, तो हम लोग मन शब्दारी प्रथा के बारे में लिखे हुए हैं, तो आप लोग भी वही लिख लीजिएगा, या फिर मॉल के बारे में भी लिख सकते हैं। देखिए, मन शब्दारी प्रणाली मुगल काल में प्रसिद्ध एक प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी। इसे मुगल सम्राट अकबर ने शुरू किया था। मन शब्दारी प्रणाली के तहत शासकीय अधिकारों और सेनापति पद के लिए जो है नियुक्ति किया जाता था। किसको लूटना है, ठीक है, किसको कितना लूटना है, किसको कम रुपए देना है, किसका पैसा जो है घोंट जाना है, ये सब की जानकारी इसमें दी जाती थी। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो है एक क्वेश्चन दिया है जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 100 शब्दों में उत्तर देना है। सूफीवाद क्या है? कुछ महत्वपूर्ण सूफी संतों के आधार पर लिखना है। अथवा ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण का कारकों को लिखना है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के बाद 50 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, ध्वनि प्रदूषण मानव निर्मित प्रदूषण है, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर देखिए, यह वातावरण में तेज आवाज़ के कारण होता है। किसे तेज आवाज़ के कारण होता है? फिर देखिए, ध्वनि प्रदूषण जो है लाउड स्पीकर वाहन जिम्मेदार हैं, यानी कि जो है आप लोग गाड़ी से पी पी करते हो, कभी पूपा भी कर देते हो, तो ये सब भी जो है जिम्मेदार हैं, गाड़ी की आवाज़। आगे देखिए, यह जानवरों और मनुष्यों को सुनने की जो है क्षमता जो है कम कर देती है। क्या कर देती है? सुनने की जो है क्षमता कम कर देती है। फिर देखिए, कारखानों में विभिन्न मशीनों और अधिक ध्वनियों के जो है उत्पन्न होती है। फिर ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों में मानसिक बीमारी होती है। फिर ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों को जो है सुनने में परेशानी होती है। ये जो है आपको लिख लेना है। इसे साउंड पॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। साउंड पॉल्यूशन विभिन्न प्रकार से फैलता है। इसके रोकने के उपाय भी निम्नलिखित हैं। अगर आप लिखना चाहो तो वो भी जो है प्यारे बच्चों लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। इस क्वेश्चन के आंसर को हम छोटा कर दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल आराम से लिख लीजिएगा, 5, 6, 7, 8 पॉइंट। और देखिए, यहाँ पर जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट भी यहाँ पर दे दिया गया। इसको भी आप लोग बिल्कुल आराम से लिख लीजिएगा। आगे देख लीजिए, मन शब्दारी के बारे में यहाँ पर लिखा गया। मन शब्दारी के बारे में भी आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए, यहाँ पर जो है मध्यकाल के 4 तीर्थ स्थलों के नाम मंदिर नगर, प्रशासनिक, वाणिज्य और पतन। या इधर व्यापी केंद्रों के नाम बालबार तल, कोचीन, कालीकट और कन्नूर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो देखिए, यहाँ पर जो है मिलान वाला था, मिलान वाला भी मिला लीजिएगा। देखिए, आपके सामने जो है जैसा दिया हुआ है वैसा ही दिखा दे रहे हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखिए, पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा और पांचवा जो है सही हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर अफगान, गोपाल, मार्शल, अस्सी डेसिबल और जलिया, ठीक है? कमेंट में आप लोग प्यारे बच्चों अपना नाम लिख दीजिएगा और अपने ज़िले के नाम लिख दीजिएगा, ठीक है? जिसका रोल नंबर 1 होगा, आप लोग कमेंट में अपना रोल नंबर जो है आप लोग लिख सकते हो, ठीक है? चलिए, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल में आप लोग गूगल या क्रोम को जो है ओपन कर लीजिए, ठीक है? इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए।
कुछ इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल या क्रोम खोलिएगा। गूगल या क्रोम में सर्च करना है आपको आयुष दोस्त ऑफिशियल। नीचे आएंगे हमारा यहाँ पर वेबसाइट आ जाएगा। वेबसाइट पर आप लोग क्लिक कर दीजिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर आ जाना है। यहाँ पर क्लास 7 का सेक्शन दिखेगा। इसी सेक्शन में सबसे पहले वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे की ओर चले जाइएगा। नीचे की ओर जाने के बाद यहाँ से आप लोग सोशल साइंस का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। मैथ का, संस्कृत का, साइंस का, जो भी आपका मन हो, बिल्कुल आराम से आप पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास।